और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस तरीके से कोई भी जीन्स लीवाइस नहीं होती और कोई भी बिस्किट पार्ले जी नहीं होता, इसी तरह कोई भी जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर है वो इंस्टेंट पॉट नहीं होता। इंस्टेंट पॉट बहुत अच्छा ब्रांड है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। लास्ट सैटरडे को आपको व्लॉग नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं वैक्सीनेशन के लिए गया था, तो वैक्सीनेशन की वजह से फिर संडे को मैं बिज़ी रहा। मैं आपको लास्ट सैटरडे को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक नया प्रोडक्ट दिखाऊंगा। सो अभी मेरा ये प्रोडक्ट आ गया है। ये मेरा एक वन मोर स्टेप टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल किचन है। नॉर्मली इंडिया में आजकल सबसे पहले OTG आता था, जिसे अवन कहते थे, अवन टोस्टर एंड ग्रिलर। उससे पहले टोस्टर आता था शायद, टोस्टर, देन ग्रिलर सेपरेटली, देन OTG, देन माइक्रोवेव, देन राइस कुकर, देन एयर फ्रायर, और उसी की लाइन में आज मैंने खरीदा है। अच्छा, ये बीच में एक चीज़ और आई थी, मैं बताना भूल गया। ये इंडक्शन हॉब, इंडक्शन चूल्हा जिसको कहते हैं, जिसमें स्पेशल टाइप के बर्तन लगते थे जो इंडक्शन से टेम्परेचर से करते थे, उसी लाइन में एक अभी मैंने लिया है इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर, इंस्टेंट पॉट कंपनी का। तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, उसका आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। तो देखिए, मेरे पास डब्बा है इंस्टेंट पॉट। ये मैंने अमेज़ोन से खरीदा है 10,000 रुपीज़ का। तो अभी इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, फिर आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊँगा। ये देखिए इंस्टेंट पॉट है, ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर। अभी मैं इसको खोलता हूँ कि देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए इसका डब्बा मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। इसका डब्बा है, देखिए चारों तरफ से। अब इसको मैं खोलता हूँ। तो इसमें ये एक हेलो मैसेज है। ये भी है इंस्टेंट पॉट डुओ मल्टी यूज प्रेशर कुकर। फिर सेफ्टी की गाइडलाइंस हुई, देखता हूँ। ये है मल्टी यूज प्रेशर कुकर और सेफ्टी मेंटेनेंस और वारंटी, ये किताब है। फिर ये इंस्टेंट पॉट डुओ मल्टी यूज प्रेशर कुकर गेटिंग स्टार्टेड गाइड। तो इसमें आपको कैसे कैसे आपको इनिशियल सेटअप करना है, इसके बारे में बताया है। अनेक सारे कंट्रोल बताए हैं। नीचे करिए, जीरा नीचे इसको डाल ये प्रेशर कुकर। ये है प्रेशर कुकर में क्लास में ये है। डब्बे में से ज़्यादा कुछ निकला नहीं। ये देखिए, ये है उसका, ये फ्रंट है, फ्रंट देखिए निकला। तो ये इसमें देखिए, ये इसके कंट्रोल सिस्टम्स हैं और ये इसका लिड है। ये देखिए इसके पीछे एक कंडेंसेशन वो लगा है, कंडेंसेशन कंटेनर, ये नीचे पीछे, और ये फ्रंट से ऐसे दिख रहा है। ये इसका लिड मैंने निकाल दिया इसे। तो ये इसकी लिड है। नीचे वारंटी कार्ड है। ये इसके अंदर से एक स्टैंड निकला है, स्टैंड है ये स्टैंड है। इसको आप ऐसे करके खड़ा करके लगा सकते हैं। ये शायद एग्स वगैरह भी इसमें बॉयल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर रख सकते हैं। अंडे यहाँ पे खूब सारे रख लीजिए अंडे, तो इसमें बॉयल हो जाएंगे। देखिए पानी डाल के। देन ये इसका कंटेनर है, स्टेनलेस स्टील कंटेनर है। स्टेनलेस स्टील कंटेनर है। ये देखिए ग्रेजुएटेड है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट लिखा हुआ है।
और ये अच्छा स्टेनलेस स्टील का है। देखिए इसकी नीचे बॉटम भी बहुत अच्छा सॉलिड बॉटम है। इसको मैं इधर रख देता हूँ। और ये देखिए इसके अंदर देखिए कैसे है ये अंदर ना, इसके अंदर ये ऐसे है। तो मैं आपको इसकी एनाटॉमी बता देता हूँ। इसकी एनाटॉमी क्या है, देखिए ये तो उसका बेस हो गया, बेस यूनिट। ओके, देन ये इसका कंटेनर हो गया जिसके अंदर आ जाएगा। और ये है इसका ढक्कन। ये देखिए ये इसका डब्बा है, ये स्टॉप पॉट है, 5.7 लीटर्स का है, 5.7 लीटर्स का, 7 in 1। 7 in 1 इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें प्रेशर कुकिंग आती है, सौते हो जाता है, पैन स्टीमर है, स्लो कुकर है, राइस कुकर है, फूड वार्मर है और योगर्ट मेकर भी है। मतलब अगर आपको खाना बना के गर्म करने छोड़ना है तो कीप वार्म और ऑप्शन भी है इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दही भी जम जाता है। और प्रेशर कुकिंग तो होती है, सौते पैन भी है ये और स्टीमर भी है। अगर आपको कुछ स्टीम करना हो, कुछ मोमो वगैरह बनाने हो, एग बॉयल करने हो, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें सब वन टच कुकिंग है, बस ये आपका इसका जो कंट्रोल सिस्टम है उसको आप दबाते जाइए और बनाते जाइए। अच्छा, इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें 6 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। आपको मैं 1 by 1 बताता हूँ। देखिए इसमें ये इसमें कर लेते हैं। देखिए जो लिड है ना, लिड में ये देखिए ये जैसे अपने प्रेशर कुकर में होता है ना, ये रबर गैस्केट लगी है, रबर गैस्केट लगी है। देन ये सेफ्टी वाल्व जैसा है। और ये हमारी जो सीलिंग वेसल होती है, इसको हम जो सीटी कहते हैं, सीलिंग नॉब है इसमें। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक मिनट में चश्मा लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए इसमें ये वेंट पोजीशन, ये वेंट पोजीशन है और ये सीलिंग पोजीशन है। मतलब जब हम इसके अंदर प्रेशर कुकर मतलब इसमें कुछ कुक करेंगे तो ये इसको सीलिंग पोजीशन में रखना, वेंट पोजीशन से लेकर सीलिंग पोजीशन में करना पड़ेगा। जब आपको अगर आपको स्टीम निकालनी है तो आप ये वेंट पोजीशन कर सकते हैं और ये निकल भी आती है जैसे अपने नॉर्मल कुकर में विसल होती है उससे वैसे निकल भी आती है। देखिए बिल्कुल अपने कुकर जैसी ही है। मैं वापस इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, एंड ये रबर गैस्केट है। और ये देखिए इसमें ना ये जो मैं सेफ्टी वैल्यू इसको जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर से यहाँ से देखिए निकलता है ऊपर। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है कि जब आप इसमें कुछ गर्म करेंगे, जब स्टीम बननी शुरू होगी तो ये अपने आप ये बटन ऊपर आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे वाइट दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगा। इसमें एक्चुअली 2 तरीके के वेंटिंग मेथड्स होते हैं। होता है क्विक रिलीज, जैसे अपने कुकर में नहीं फट से रिलीज कर देते हैं तो सारी स्टीम निकल जाती है। और इसमें अगर क्विक रिलीज, और एक होता है नेचुरल रिलीज। तो नेचुरल रिलीज में कि आपने जब आपका ऑफ हो गया फिर आपने उसको छोड़ दिया तो धीरे धीरे इसकी सारी स्टीम निकल गई। ये इसमें 2 हैं, क्विक रिलीज स्टीम वैसे करके। तो जब आप इसमें ये नेचुरल रिलीज करेंगे तो वो ये भी बता देगा कि जब आपकी जो कुकिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब आप इसको ऐसे छोड़ा हुआ है तो कितनी देर हो गया, कितना टाइम लैप्स हो गया। तो एक LR करके इसमें डिस्प्ले में आता है और साथ में उसमें पता लग जाता है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, कितनी देर से ये ऐसे ही रखा हुआ है स्टीम्ड। ये मैं आपको ये दिखा रहा था उसकी जो सेफ्टी फीचर्स है। तो ये तो आपको पता ही था कि जैसे ये सेफ्टी वाल्व दिया हुआ है, इसी तरह यहाँ पे ये दी हुई ना सीलिंग वेसल, इसके ऊपर एक ये कवर दिया हुआ है मेटल का, ये निकल जाता है, इसको निकाल सकते हैं क्लीन करने के लिए। तो ये एंटी शीट कवर है, इसमें कुछ फंस ना जाए तो उसको क्लीन कर दिए फिर वापस आप इसको लगा लीजिए। तो ये अच्छे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। और बाकी तो आपको पता है ये गैस्केट निकल जाएगा अगर तो फिर तो प्रेशर बिल्डिंग नहीं होगी, तो खाना बनाते टाइम इसी का ध्यान रखेगा कि ये प्रॉपरली लगी हुई है कि नहीं। और इसको क्लीन भी करते रहना चाहिए और ठंडी जगह रखना चाहिए। नॉर्मली हम लोग रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं गैस्केट ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा बड़ी रहे। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो गैस्केट खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको इसकी बिन के बारे में बताता हूँ। ये इसका बिन है। ये जो कुछ भी आपको बनाना है ये देखिए ग्रेजुएटेड है। यहाँ पे यह है कि मैक्सिमम जैसे हाफ फुल, देन मैक्स इज 2/3, मतलब 2/3 पोर्शन में ही आप इसको मतलब इसमें इसको फिल कर सकते हैं। और इसमें जब आप
कुछ इसमें आप सॉटे इसमें इंस्टेंट इसमें इस कुकर में खास बात यह है कि इसमें आप सॉटे भी कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे कुछ मसाला भूनना है, कुछ करना है, तो इसी में आप सब कुछ मसाला भी भून सकते हैं, इसी में सब कुछ बना सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है ये आज के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बच्चे पीजी में रहते हैं या अकेले रहते हैं तो उनके लिए है कि भैया आप ये एक चीज़ खरीद लो और उसके बाद फिर इसी में सब कुछ बनाओ। इसी में सब्जी बना लो, इसी में पुलाव बना लो, इसी में दाल चावल सब बना लो। और रोटी अगर ज़्यादा खाने का शौक है तो उसके बदले में ब्रेड खा लो या फिर तवे में बैठ के रोटी बनाओ, वो है। और भी इसमें मैडम तो बहुत वो है कि भी जैसे ये मैं इससे फ्री करूँ वीडियो बनाने के बाद, तो ये मैडम तो उसमें खीर बनाने के इंतज़ार में, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप पॉट है तो उसमें खीर बहुत अच्छी बनेगी। ओके, और ये इसका मेन यूनिट है। ये देखिए इसमें यहाँ पे इसके कंट्रोल सिस्टम्स हैं। इनके कंट्रोल सिस्टम में जैसे अपने माइक्रोवेव में हम लोग नॉर्मली दो ही चीज़ यूज़ करते हैं, एक मैग्नेट्रॉन की पावर और एक टाइम। इसमें भी यही है, आप कितना हाई प्रेशर पे करना चाहते हैं, मीडियम प्रेशर पे करना चाहते हैं, लो प्रेशर पे करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे देखिए इसमें ये है सौते का बटन, ये है डिले स्टार्ट। मतलब आप अगर आप सपोज 4 घंटे बाद खाना बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सब मिक्स करके रख दीजिए और 4 घंटे बाद फिर इसमें डिले स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप जिस टाइम आएंगे तो आपको खाना तैयार मिलेगा। फिर ये कैंसिल है, फिर ये प्रेशर कुक है। फिर योगर्ट अगर आप दही जमाना चाहते हैं तो उसमें दही भी बन जाता है। अगर इडली करना चाहते हैं, इडली स्टीम इडली है बन जाएगी। देन ओट मील है, जैसे दलिया वगैरह बनाना चाहते हैं। फिर मल्टीग्रेन है, मल्टीग्रेन कुछ आप बनाना चाहते हैं, दाल वगैरह। देन राइस है, पुलाव वगैरह बनाना चाहते हैं तो सब बन जाता है इसमें। और इस तरफ है सूप का दिया हुआ है, सूप। देन मीट है, मीट का स्टू बनाना चाहते हैं, दाल बनाना चाहते हैं और बीन्स। फिर चिकन बनाना चाहते हैं। और बाकी इसमें नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो दिए हुए हैं। इसी का ध्यान रखना होता है इसमें कि डायरेक्ट इसमें कोई खाना ना बना ले। इसमें ना पता लगा इसमें बना दिया खाना डायरेक्ट, पता लगा फिर आपको तो हो जाए, फिर मतलब ये तो उसमें आग ही लग जाएगी, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। बाकी जो भी है खाना इसी में बनाना है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल उसको सॉटे करना है आपको तो इसमें सॉटे करना पड़ेगा। फिर जैसे ये लिड है, इसमें क्या होता है कि सॉटे में क्योंकि प्रेशर सॉटे इज नॉट ए प्रेशर कुकिंग, तो इसमें एक सेफ्टी फीचर है कि जब आप सॉटे करेंगे तो ये ढक्कन आपको बंद नहीं होगा। तो अब इस लिड को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ऐसे जगह इधर लगाना चाहें तो इधर लग सकती है। ये देखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। और बहुत अच्छा सिस्टम दिया, बैलेंस भी बहुत अच्छा है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो नॉर्मली इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये लिड वाला पोर्शन, यही नॉर्मली गर्म होता है, बाकी ये बीच वाला हिस्सा गर्म नहीं होता है। तो इसलिए इसको आप अपने टेबल पे रख के भी कुकिंग कर सकते हैं। तो ये है इसमें सिस्टम। ये देखिए, ये इसमें पावर कॉर्ड निकली, नीचे गिर गई थी तो मैं सोच रहा था कहाँ चली गई। तो ये पावर कॉर्ड है, यहाँ पर लग जाएगी, यहाँ पर आ गया चीज़ है। अच्छा दिया सब कुछ, काफ़ी स्टडी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए बहुत अच्छा। और इसकी जो इसमें जो पावर यूज़ है ये 1000 वाट का है, ये 1000 वाट का। तो अगर 1 घंटा यूज़ करेंगे तो एक यूनिट बिजली खर्च होगी। तो इसका मतलब बिजली काफ़ी कम यूज़ होती है। 1 घंटा तो बहुत होता है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस तरीके से कोई भी जीन्स लीवाइस नहीं होती और कोई भी बिस्किट पार्ले जी नहीं होता, इसी तरह कोई भी जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर है वो इंस्टेंट पॉट नहीं होता। इंस्टेंट पॉट बहुत अच्छा ब्रांड है। ये जो इंस्टेंट पॉट ब्रांड है ये बेसिकली कैनेडियन कंपनी है, उसका है। जैसे मैंने आपको बताया था इसकी रेटिंग ना 1000 वाट है। फिर इसका जो प्रेशर रेटिंग है वो दैट इज़ 140 किलो पास्कल और वर्किंग प्रेशर 80 किलो पास्कल और कैपेसिटी 5.7 लीटर्स। ये मैंने अभी इसमें से पढ़ी तो मैंने कहा ये रह गया, तो आपको बता देता हूँ। बात बेबात ही है आखिर। अभी हम इसमें वाटर टेस्ट करेंगे कि देखिए इसमें प्रेशर बन रहा है कि नहीं। बहुत ज़रूरी है यूज़ करने से पहले। मैं 3 कप पानी डाल देता हूँ। 1 2 3 कप पानी डाल दिया। देखिए मैंने इसको लेट को लाइट करके इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया।
हो गया। अब मैं इसको प्रेशर कुक पे वो करूँगा, प्रेशर कुक करूँगा कि मैंने इसको प्रेशर कुक प्रेस किया और इसमें से मैं 10 मिनट्स की करके इसको 5 मिनट्स के लिए लगाऊंगा। ये 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको लगा दिया। सेकेंड्स बाद इसमें ऑन का वो डिस्प्ले आएगा और ये प्री हीटिंग शुरू कर देगा। अब देखिए इसने प्री हीटिंग शुरू कर दी। अब इसको मैं एक चीज़ तो मैं भूल गया हूँ, इसको मेरे को सीलिंग पे करना चाहिए था। ये भी सीलिंग पे लगा दिया मैंने, सीलिंग पे कर दिया इसको मैंने, सीलिंग पे। अभी देखिए ये जो है, ये जो बटन है ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जब प्रेशर कुकर जब कुक करना शुरू करेगा तो ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अब देखिए आपको इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल पे, हाई प्रेशर पे प्रेशर कुकिंग चालू है। ये देखिए इसका ये ऊपर आ गया। अभी आपके सामने इस वक्त इसमें स्टीम बननी शुरू हो गई। अभी इसमें स्टीम बननी शुरू हो गई। पहले इसमें प्री हीटिंग की थी। देखिए स्टीम कर रहा है ये भी आपके सामने, तो स्टीम भी निकल रही है। अभी आप नोट करिएगा जब इसका टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुकिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो एक मेलोडी साउंड के साथ ये स्विच ऑफ होगा। मेलोडी साउंड आएगी। अब देखिए L फॉर ये लैप्स टाइम है। अभी कुकिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको ऐसे खाली छोड़ा हुआ है। ये या तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम क्विक रिलीज़ कर सकते हैं या नेचुरल रिलीज़ कर सकते हैं स्टीम। तो ये बताएगा कि आपने कितनी देर तक छोड़ा हुआ है। अगर नेचुरली रिलीज़ कर रहे हैं आप, उसको ऐसे छोड़ दीजिए तो पता लग जाएगा कितने मिनट से छोड़ा हुआ है। अगर आपको क्विक रिलीज़ करना है तो वो तो क्विक रिलीज़ का तरीका ही, आपको मैं हल्की सी स्टीम निकाल के दिखाता हूँ। देखते हैं स्टीम बनी कि नहीं बनी। तो देखिए ये वेंट वाला पार्ट है, इसको सीलिंग से मैं इसको, ये देखिए निकली स्टीम, निकली ना। ये देखिए इसमें ये लैप्स टाइम 5 मिनट हो गया, मतलब 5 मिनट पहले कुकिंग खत्म हो चुकी है। तो वैसे भी मैंने स्टीम इसकी निकाल दी है। तो मैं इसका ढक्कन खोलता हूँ। ये देखिए कितना गर्म स्टीम निकली। अभी आपने देखा मैंने इसमें इनिशियल जो टेस्ट रन होता है ना, स्टीम टेस्ट, वो करके देखा तो उससे ये पता लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक है, इसमें स्टीम बन रही है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं। तो उसको हम अभी यूज़ कर सकते हैं फर्दर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ खास इंटरटेनिंग तो नहीं था, ऐसे नॉलेज वाला था। तो मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रॉमिस किया था लास्ट सैटरडे को। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी भी सब्सक्राइबर बहुत कम है। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू वेरी मच। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि ये जो मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा था, जो मैंने आपको दिखाया है, ये मेरा प्रमोशन आया था तो मैडम के लिए गिफ्ट ख़रीदा था, रिटर्न गिफ्ट। क्योंकि हम लोगों की नौकरी के लिए मैडम का भी तो बहुत बड़ा हाथ रहता है ना, इसलिए तो मैडम को थैंक यू करने के लिए मैंने ये एक मैडम को गिफ्ट में दिया है इंस्टेंट पॉट।